व्हाट आर डिपॉजिट, इसके बारे में आज चर्चा होगा। लेट अस कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ सबसे पहले तो तुमको समझना पड़ेगा, टोटल 4 सेक्शंस लागू होता है। सेक्शन 73 टू सेक्शन 76, एक्चुअली इट इज 76A, ठीक है। जो लागू होता है सेक्शन, वो इफ यू चेकआउट वहां पे लागू होता है सेक्शन 73 ए, लेकिन यूनिवर्सिटी ने यहां तक दिया है, इसलिए मैं भी इसको आगे 76A भी एक सेक्शन है, बट तुमको सिलेबस में नहीं है। सो तुम पहला पार्ट क्या लिखोगे कि कौन सा करस्पॉन्डिंग सेक्शन लागू होता है इसमें, 73 टू 76। नाउ जिसको 95 मार्क्स मिला है, उसको इतना ज्यादा मार्क्स मिलने का कारण एक ही था कि हमने कुछ जगह पे सेक्शन भी लिखने बोला था। नाउ लेट अस कम टू दिस पार्ट अगेन। आई थिंक इसका शेयरिंग शायद बंद हो गया है, मैं वापस से एक बार शेयर कर देता हूँ। हुआ शेयर वापस से? यस सर। नाउ ओके, लेट मी कम टू दिस पार्ट फर्स्ट। नाउ पहले ध्यान से सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ सबको आवाज ठीक से आ रही है? क्योंकि मैंने 360 घुमाया हुआ है लैपटॉप को। आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर। अच्छी तरीके से आ रही है? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में ले रहा हूँ। ओके, नाउ जिसको डाउट रहा तो हैंड रेज कर सकते हो, मैं डिसाइड करूंगा कि उस समय आंसर देना है कि नहीं। नाउ सबसे पहले तो तुमको ये समझना पड़ेगा कि ये डिपॉजिट्स है क्या। तुम बैंक में जाते थे, एफडी किया होगा तुमने, कभी कभी सेविंग्स डिपॉजिट किया होगा। सेविंग डिपॉजिट मतलब जो खाते में पैसा जमा करते हैं वो सेविंग अकाउंट होता है। जो पैसा जमा करते हैं दैट इज कॉल्ड ए सेविंग डिपॉजिट। तो एक होता है एफडी, जो तुमको पता होगा। नाउ कंपनीज ने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया कि बैंक्स जब डिपॉजिट पब्लिक से ले सकता है तो हमको भी परमिशन दो। कंपनीज एक्ट 1956 जो ओरिजिनल था, उसमें डिपॉजिट्स का कोई प्राविधान नहीं था। मतलब टेक्निकली कंपनीज वेर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। बाद में उस समय कंपनीज एक्ट में सेक्शन, जो कंपनीज का रिक्वेस्ट था वो स्वीकारा गया, और सेक्शन 58A पुराना जो कंपनीज एक्ट जो है उसमें जोड़ा गया डिपॉजिट्स, और कंपनीज को अलाउड किया गया। अब ये मैं लास्ट ईयर तक सिखाता था, सो मैं अभी, बिकॉज कायदा काफी बदल गया है, मुझे खुद को 5 घंटे लगे इसको स्ट्रक्चर करने के लिए कि पुराना और इसमें नया, राइट। सो तुम एज्यूम कर सकते हो रात को 1:30 से लेकर अभी तक मैं यही स्टडी इसको स्ट्रक्चर कर रहा था, पुराने और इसमें क्या फर्क हुआ है। सो लास्ट ईयर का जो सिलेबस है वो तो सवाल ही और संबंध ही नहीं उठता उसका, वो टोटली बोलते ना पुराना कायदा था। ये हम पूरे नए प्रकार से सीख रहे हैं। तो सबसे पहले तो तुमको समझना पड़ेगा, ये जो डिपॉजिट है ये तुम जरूर लिखोगे। तुम जब रिकॉर्डिंग आएगा तुम अभी भी लिख सकते हो, तुम यूनिवर्सिटी की बुक में पेन भी लागू कर सकते हो। तुम चैप्टर नंबर 5 में स्ट्रेट फॉरवर्ड ये इंट्रोडक्शन जो कि चैप्टर नंबर 2 में दिया है वो इधर लिख सकते हो। मैं एक बार शॉर्ट एक्सप्लेन कर दूं ये, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। नाउ तुम जब भी आंसर लिखोगे तुम पब्लिक डिपॉजिट इंट्रोडक्शन लिखोगे। एक शॉर्ट टर्म पब्लिक डिपॉजिट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंशियल शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी। तुम इसको शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म बोल सकते हैं। तुम्हारे मन में आएगा क्यों शॉर्ट टर्म, क्योंकि शॉर्ट टर्म तो ओवरड्राफ्ट होता है। ये शॉर्ट टर्म इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा कंपनी जो पब्लिक डिपॉजिट ले सकती है वो 3 साल के लिए ले सकती है, 3 साल के ऊपर परमिशन नहीं है। मिनिमम 6 महीना और मैक्सिमम 3 साल, इसलिए उसको शॉर्ट टर्म का दर्जा दिया है। कंपनी पब्लिक से या मेंबर से डिपॉजिट लेती है, वो हम थोड़ी देर में इसको चर्चा करेंगे। सो पब्लिक डिपॉजिट एक शॉर्ट टर्म फिनेंसिंग का कंपनी के लिए बहुत अच्छा जरिया है। क्या ये फर्स्ट लेवल समझा?
मतलब पब्लिक डिपॉजिट एक प्रकार का कर्जा है. इट इज अ लोन टेकन बाय द कंपनी फ्रॉम द पब्लिक और मेंबर्स. मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर्स फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड. अब ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड मैंने शॉर्ट में 6 महीने से 3 साल बताया, उसका मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन बताऊंगा थोड़ी देर बाद. मैं आगे बढ़ता हूँ. नाउ इसका जो डेफिनेशन है तुम्हारे सामने आ रहा है. नाउ इसका डेफिनेशन मैं इधर पीछे ले लेता हूँ. नाउ सबसे पहले तो डिपॉजिट्स क्या है ये तुमको लर्न करना पड़ेगा. डिपॉजिट मतलब, एक मिनट में मार्किंग भी कर लूं तो तुमको इजी जाएगा. ठीक है. नाउ आई थिंक वी आर रेडी. डिपॉजिट इंक्लूड्स एनी रिसीट ऑफ मनी. सबसे पहले डिपॉजिट मतलब क्या, तुमको पैसा मिल रहा है एक डिपॉजिट या लोन के रूप में या कोई और रूप में, बट डज नॉट इंक्लूड वो कैटेगरीज ऑफ अमाउंट जो आरबीआई ने स्पेसिफिक कहा है. सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 तुमको याद रखना है. तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि डेफिनेशन का क्लैरिटी नहीं है, तो यहाँ पे मैंने इसको क्लैरिटी कर दिया है. तो मैं अभी बताता हूँ तुमको मैंने क्लैरिटी क्या दिया है. ठीक है. रेडी सब लोग नेक्स्ट पार्ट सुनने के लिए. नाउ पहला, डिपॉजिट इज अ रिसीट ऑफ मनी. सबसे पहले डिपॉजिट क्या है, तुमको पैसा मिल रहा है, वो पैसा लोन है. इट इज अ लोन, सिंपल सा एक प्रकार का लोन है जो कंपनी ले रही है. और ये जो है तुम्हारे सामने जो 17 कैटेगरीज है ना, ये 17 कैटेगरीज क्या है वो मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, शॉर्ट में बताऊंगा. ठीक है. ना क्या बोला है कि डिपॉजिट डज नॉट इंक्लूड, ये जो पार्ट है ना, डिपॉजिट जो कंपनी स्वीकारती है पब्लिक से या मेंबर से, लेकिन कुछ चीज छोड़कर. वो 17 चीजों में क्या क्या आएगा ये तुम्हारे सामने मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ. तुमने बैंक से लोन लिया या प्रोविडेंट फंड से लोन लिया या एम्प्लॉय का जो सैलरी है, नॉर्मली सालाना सैलरी के ऊपर नहीं ले सकते, ये सब छोड़ के, या तुमने शेयर्स इश्यू किया पैसा आया, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इश्यू किया, या गवर्नमेंट से तुमको कुछ मिला सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से, ये सब डिपॉजिट के डेफिनेशन के बाहर है. ये जो 17 आइटम्स है, तुम सीए हो कर रहे होते तो मैंने हर एक का डिटेल कैटेगरी वाइज तुमको बताया होता. बट ये 12th का लेवल है, सिर्फ 5 रखा है पूरा डिटेल लेवल से. सो हम उसी लेवल पे टच कर रहे हैं जितना तुमको है. सो डिपॉजिट एक प्रकार का रिसीट है जो एक कंपनी लेती है कुछ चीज छोड़कर. वो कौन सी चीजें हैं, 17 चीजें हैं. उनमें से मैंने तुमको 2 एग्जाम्पल दिया है. कौन से 2 एग्जाम्पल, लोन फ्रॉम बैंक्स और पब्लिक फंड. ये चीज छोड़कर, ऑफ कोर्स टोटल 17 है, ये चीज छोड़कर जो आरबीआई ने प्रिस्क्राइब किया है ये पब्लिक डिपॉजिट्स नहीं है. वापिस से एक बार, डिपॉजिट क्या होता है, एक ऐसा एक प्रकार का कर्जा जो एक कंपनी लेती है. नॉर्मली 2 प्रकार के लोगों से लेगी, एक पब्लिक या मेंबर या दोनों. पब्लिक से इंडिपेंडेंटली या मेंबर से या दोनों. अब ये क्या है थोड़ी देर बाद इसका नंबर आएगा. तो तुम इतना समझ लो, डिपॉजिट एक प्रकार का ऐसा रिसीट ऑफ मनी है जो कि कर्जा है कंपनी पे. कर्जा है मतलब ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा. किसी भी रूप में कंपनी, कैश, चेक, कोई भी रूप में कंपनी ले, लेकिन जो कंपनी ले रही है उसमें जो पैसा कर्जे के रूप में ले रही है उसमें आरबीआई के गाइडलाइंस के अनुसार 17 चीजें कर्जा डिपॉजिट के दायरे में नहीं आएगा. जैसे कि एक प्रकार का ग्रांट भी होता है. ग्रांट मतलब गवर्नमेंट तुमको पैसा दे रहा है, एक प्रकार का गिफ्ट है, वापिस तुमसे लेगा नहीं. या तुमने बैंक से कर्जा लिया, उसको डिपॉजिट का दर्जा नहीं बोलेंगे. या तुमने प्रोविडेंट फंड से कर्जा लिया, या तुमने अपने एम्प्लॉय से पैसा लिया, ये सब डिपॉजिट नहीं माना जाएगा. इनके अलावा यदि तुम कोई डिपॉजिट लेते हो, लोन लेते हो फ्रॉम द पब्लिक, उसको डिपॉजिट नाम मिल सकता है. क्यों मिल सकता है मैं बोल रहा हूँ, तुमको कैटेगरी देखना पड़ेगा, क्या वो 17 कैटेगरी में तो नहीं आ रहा है. यदि नहीं आ रहा है तो वेल एंड गुड, तो वो डिपॉजिट माना जाएगा.
क्या सबसे पहला लेवल समझ में आया तुमको कि पब्लिक डिपॉजिट क्या है? यस सर। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? यस सर। नाउ अभी भी तुम्हारे मन में थोड़ा डाउट होगा, मैं समझ सकता हूँ, इसको हम और क्लियर करके दे रहे हैं थोड़ी देर में। नाउ तुम्हारे सामने आ रहा है कि 4 कैटेगरीज है जिनको एब्सोल्युटली प्रोहिबिशन है। भाई तुम्हारा जो कंपनीज एक्ट में सेक्शन 73 टू 76 है, उसमें जो एक सेक्शन 73 है उसके तहत 4 कैटेगरीज है जिनको परमिशन नहीं है। भाई तुम कंपनीज एक्ट के पब्लिक डिपॉजिट के डेफिनेशन में नहीं आते हो, इसलिए तुम डिपॉजिट नहीं ले सकते अंडर दी कंपनीज एक्ट बोल रहा हूं मैं। सो 4 कैटेगरीज कौन कौन से हैं जिनको एब्सोल्युटली अलाउड नहीं है, वो मैं अभी चर्चा कर रहा हूं। तुम्हारे सामने आ रहा है पहला बैंकिंग कंपनी, सेकंड नंबर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जिसको फेमसली एनबीएफसी बोलते हैं, थर्ड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, फोर्थ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आरबीआई कंपनीज। नाउ लेट अस डिस्कस दिस फर्दर। नाउ तुम्हारे सामने बैंकिंग कंपनी है। नाउ सीधी बात है, एक एग्जांपल मैं तुमको एसबीआई का ले लेता हूँ। नाउ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये सब बैंकिंग कंपनी है, मतलब ये लोग का काम ही पब्लिक से डिपॉजिट लेना। तुम बोलोगे फिर क्यों अलाउड नहीं है? कंपनीज एक्ट का तहत सेक्शन 73 अलाउड नहीं है, क्योंकि फिर उसके कायदे सिर्फ 3 साल का ही सर्किट है। तुम बैंक में एफडी करो 10 साल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 साल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो जो बैंक्स लेते हैं पैसा, देना बैंक, तुम्हारा झूलेलाल बैंक, जलाराम बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे जो बैंक्स है, यस बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सब पब्लिक से, क्योंकि पहली बात तो इनका रजिस्ट्रेशन अलग होता है, इनका रजिस्ट्रेशन अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 होता है। तो ये लोग पब्लिक डिपॉजिट जो कंपनी के लिए अंडर सेक्शन 73 वो नहीं ले सकते, क्योंकि वो लोग पब्लिक से अलग नॉर्मल डिपॉजिट तो लेते ही है ना। तुम बैंक में जाओगे, तुम तो डिपॉजिट करते हो, तो सीधी बात है बैंकिंग कंपनी नहीं ले सकती। अब मैंने यहाँ पे एसबीआई लिखा है, तुम्हारे नॉलेज के लिए इंडिया का नंबर 1 बैंक इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, टर्नओवर वाइज, सब ब्रांचेस वाइज, सब में एसबीआई है नंबर 1, पब्लिक सेक्टर में आता है। और दुनिया का टॉप 50 बैंक्स में भी एसबीआई शामिल है। नेक्स्ट जो है कंसेप्ट एनबीएफसी। नाउ बैंकिंग का ही एक रूप है एनबीएफसी, सिर्फ ये लोग डायरेक्ट पब्लिक से डिपॉजिट नहीं लेते, लेकिन तुमने कई बार देखा होगा, तुमको मोबाइल खरीदना है तो बजाज फाइनेंस करता है, देखा है कभी तुमने? मोबाइल, टीवी, फ्रिज, हाँ सर। देखा है बजाज फाइनेंस? तो ये पब्लिक से डिपॉजिट नहीं लेता है, बजाज कंपनी, इन लोगों ने पंप किया पैसा तो ये कर्जा देता है। इनको नॉन बैंकिंग इसलिए कि ये कर्जा देता है बट डिपॉजिट पब्लिक से नहीं लेता। सो बजाज काफी फेमस है, इसमें चोलामंडलम भी एक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो ले नहीं सकता पब्लिक डिपॉजिट, सेक्शन 23, ये तुम्हारे 5th चैप्टर के पहले पेज में दिया हुआ है। तुम क्या कर सकते हो, तुम ये जो एग्जांपल में दे रहा हूँ वो तुम यहाँ पे ले सकते हो। तुम्हारा पेज नंबर, मैं तुमको पेज नंबर भी बोल दूं ताकि तुमको इजी हो। पेज नंबर 80 में आना। पेज नंबर 80 में जब आओगे तो तुमको 5.1 में दिख रहा है ABCD या 1 2 3 4 दिख रहा है? 2 मिनट सर। दिखा क्या? यस और नो? हाँ सर। तो वो जो 1 2 3 4 है, ये मैंने 4 प्रेजेंट किया है, तो तुम वहां पे बैंकिंग कंपनी के बाजू में लिख सकते हो एसबीआई। सी, इसके नोट जो मेरे पास पुराने थे वो लागू नहीं होगा। मैंने जो नोट्स तुमको दिया है पब्लिक डिपॉजिट का 2nd चैप्टर, उसको क्रैश कर देना, वो लागू नहीं होगा, वो इसमें से कर लेना। इसमें से इन्होंने अच्छा दिया, हालांकि कुछ गलत भी दिया है, वो मैं डिस्कस करूंगा। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी वो कंपनी है जो एक्सक्लूसिवली हाउसिंग के लिए ही बनी है। मेरे टाइम में सिर्फ तुमको हाउसिंग के लिए लोन चाहिए था ना, तो एक ही जगह से लोन मिल सकता था हाउसिंग के लिए, दैट वाज एचडीएफसी लिमिटेड। ये इंडिया का नंबर 1 हाउसिंग कंपनी है, सीधी बात है, इंडिया का नंबर 1 होना ही है, क्योंकि 50 साल तक देखा जाए तो यही था। अच्छा, वापिस से मैं बैंकिंग कंपनी के बारे में बोलूंगा। इंडिया का नंबर 1 प्राइवेट सेक्टर बैंक एचडीएफसी बैंक है। तुम बोलोगे सर एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक में क्या फर्क है, क्या सेम है? द आंसर इज नो, दोनों अलग है। एचडीएफसी लिमिटेड जो है
वो एक्सक्लूसिव तुम्हारा कमिश्नर ऑफिस के सामने, पता है तुमको, जो कनाडा कॉर्नर के वहां पे कमिश्नर ऑफिस है, पता है सबको, हाँ सर। उसके सामने ये एचडीएफसी लिमिटेड है। ये सिर्फ हाउसिंग लोन के लिए काम करती है। एक एचडीएफसी बैंक के जो नॉर्मल बैंकिंग काम करता है, एक समय नंबर 1 वाज आईसीआईसीआई, लेकिन नाउ एचडीएफसी बैंक इज द नंबर 1 प्राइवेट सेक्टर कंपनी इन इंडिया। तो या तो फिर चौथा नंबर जो सेंट्रल गवर्नमेंट या आरबीआई ने बोला कि भाई इसको हम अलाउड नहीं कर रहा है। सो टेक्निकली 4 कैटेगरीज है जिनको कंपनीज एक्ट के तहत डिपॉजिट लेने का परमिशन नहीं है। ये लोग दूसरे प्रकार के डिपॉजिट ले सकते हैं अंडर डिफरेंट एक्ट्स। बैंकिंग कंपनी का अलग एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960, ये सब कायदे उनके लिए लागू होगा। ये सेक्शन 73 लागू नहीं होगा। सो सेक्शन 73 टू सेक्शन 76 जो है एक्सक्लूसिवली बोलता है कि सेक्शन 73 बोलता है कि 4 कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को एक्सक्लूसिवली परमिशन नहीं है, मतलब ये लोग को प्रोहिबिटेड है। कौन कौन सा? बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, और सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई ने कोई कंपनी का नाम दिया तो उनको भी परमिशन नहीं होगा। क्या ये पार्ट सब लोग क्लियर है? यस और नो? यस सर। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? यस सर। ठीक है, अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में हम लोग आ रहे हैं। अभी टर्म्स एंड कंडीशंस, ये तुम्हारा इस चैप्टर में टोटल 3 क्वेश्चंस है। उसका पहला क्वेश्चन तुम्हारा टर्म्स एंड कंडीशंस है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। नाउ सबसे पहले कायदा बहुत क्लियर है, ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूं कंफ्यूज नहीं करना। नो कंपनी, कोई भी कंपनी जो भारत में है वो पब्लिक से डिपॉजिट ले नहीं सकती एक्सेप्ट एलिजिबल पब्लिक कंपनीज। अब ये एक्सेप्ट एलिजिबल पब्लिक कंपनीज, क्या सबको मिल गया ये? ना तुम बोलोगे सर एलिजिबल पब्लिक कंपनीज होता क्या है? भारत में पब्लिक से डिपॉजिट लेने के लिए सिर्फ एलिजिबल पब्लिक कंपनीज को अलाउड है। फिर तुम्हारे मन में आ रहा होगा सर आपने मेंबर्स भी बोला था, शेयर होल्डर्स भी बोला था, वो भी चर्चा करेंगे। मैं आगे बढ़ता हूं पहले। नाउ तुम्हारे सामने एलिजिबल पब्लिक कंपनीज का डेफिनेशन आ रहा है। ये सेक्शन 76 के तहत दिया हुआ है कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 में। सेक्शन 76 ने डिफाइन किया है कि भाई भारत में सिर्फ एलिजिबल पब्लिक कंपनीज को अलाउड है। तो ये एलिजिबल पब्लिक कंपनीज क्या है? एलिजिबल पब्लिक कंपनीज जो इंडिया में है उसको जो डिफाइन किया है सेक्शन 76 के तहत, उसके 2 भाग है। दोनों में से कोई भी एक भाग लागू होगा तो वो एलिजिबल हो जाएगा पब्लिक डिपॉजिट लेने के लिए। एक तो नेटवर्थ का है और एक टर्नओवर है। जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ कम से कम है, या तो फिर जिसका टर्नओवर साल में 500 करोड़ के ऊपर है। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा कि नेटवर्थ होता क्या है, ठीक है ना? नेटवर्थ को भी गवर्नमेंट ने डिफाइन किया है कंपनीज एक्ट में कि ये जो नेटवर्थ है, नेटवर्थ का मीनिंग क्या है? तुम्हारे पार्टनरशिप में बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड क्या आता था बताओ? कैपिटल आता था। यहाँ पे जो लायबिलिटी साइड कंपनी क्या आएगा वो शेयर कैपिटल आएगा। सो वेयर नेटवर्थ मींस पेड अप, पेड अप मतलब जो पब्लिक ने पे किया है कंपनी को शेयर कैपिटल के रूप में, प्लस जो रिजर्व्स है कंपनी के पास जिसको फ्री रिजर्व बोलेंगे, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। और एक और है जिसको हम सिक्योरिटीज प्रीमियम बोलेंगे। मैं जस्ट शॉर्ट में बताऊंगा, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन बाद में आने वाला है। सिक्योरिटीज प्रीमियम मतलब तुमने 10 रुपए का शेयर 11 रुपए में इश्यू किया तो 10 रुपया फेस वैल्यू होगा, 10 रुपए के ऊपर का जो है उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम बोलते हैं, 1 रुपया। सो पब्लिक ने पे किया 10 रुपया, तुम्हारे पास रिजर्व है 2 रुपया, सिक्योरिटी प्रीमियम 1 रुपया, मतलब तुमने फेस वैल्यू 10 रुपए के ऊपर 1 रुपया लिया।
सो 10 + 2 + 1 13 रुपया, ये तुम्हारा नेटवर्थ माना जाएगा। सो कोई भी कंपनी जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ या ज्यादा है, और या तो फिर जिसका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है, वही एलिजिबल है। जब मैं पिछले साल सिखाता था तो उसके लिए एलिजिबिलिटी सिर्फ एक क्राइटेरिया था, वो 1 करोड़ का था। तो इसकी वजह से मैं पुराने नोट्स को यूज करने को मना कर रहा हूँ। पूरा कायदा ही बदल गया है। एलिजिबल पब्लिक कंपनीज, ये नया कंसेप्ट आया है। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ सबको? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? यस सर। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट तुम्हारे साथ लेने वाला हूँ। वो इधर ऐसे शेयर नहीं हो रहा है लग रहा है। मैं फिर भी पीडीएफ का फाइल ट्राई करता हूँ कि इसको शेयर कर पाऊँ। सो सबसे पहले का ये जो पार्ट है, एक मिनट, शेयर हुआ है कि नहीं हो रहा है ना शायद। नहीं सर, नहीं हो रहा। लेट मी चेक आउट वो पार्ट है कि नहीं, पहले तो वो चेक करना है। पावर पॉइंट हो गया, स्क्रीन हो गया, थियरी हो गया। शायद मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा वो लॉन्च। ओके, सो मुझे डेस्कटॉप में जाकर उसको एक और बार ऑन करना पड़ेगा। ओके, अभी देखता हूँ शेयर हो रहा है कि नहीं। हो रहा है तो फिर मैं तुम्हारा, हाँ थैंक्स गॉड हुआ। क्या तुम्हारे सामने ये शेयर हुआ है? यस सर। नाउ अभी मैं चेक करूँ। शेयर विंडो इज क्लोज्ड। क्यों क्लोज हो गया ये? लेट मी चेक आउट अगेन। ओके, अभी हो रहा है। मैं एक बार चेक कर रहा हूँ कि मिनिमाइज जब मैं फोल्ड कर रहा हूँ तो लैपटॉप में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, अभी भी शेयर्ड है स्क्रीन, यस और नो? नो सर। नो सर। क्या हुआ, स्क्रीन शेयर खत्म हो गया है क्या? नहीं हो रहा है? नहीं सर, नहीं हो रहा। हाँ सर, नहीं हो रहा है। लेट मी चेक आउट क्या मिस्टेक हुआ है इधर। ओके, बहुत जरूरी था इसका शेयर होना, क्योंकि इससे ना सिखाना बहुत इजी पड़ेगा मुझे। अभी हुआ शेयर? नहीं सर। अभी होना चाहिए। हाँ, अभी हुआ सर। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसको मेरे हिसाब से ले लेता हूँ। पेज नंबर 80 में, इधर पेज नंबर डायरेक्ट 80 जाने के लिए कोई सुविधा है? डायरेक्टली 80 बोला तो पता नहीं, कोई बात नहीं, मैं डायरेक्टली 80 में फास्ट पहुंच जाता हूँ। ओके, आई थिंक मैं नजदीक हूँ। स्क्रीन शेयर हो रहा है, यस और नो? यस सर। यस। नाउ तुम्हारा ये चैप्टर है डिपॉजिट का, तुम्हारे सामने आया। ठीक है, इसको मैं कोशिश करता हूँ। नाउ सबसे पहले तुम्हारे पास बुक है सामने, यस सर। वहां पे ऊपर तुम लिखोगे, यहां पे तुम लिखोगे सेक्शन 73 टू सेक्शन 76, ये कायदा लागू होता है। वैसे 76A तुम्हारे नॉलेज के लिए, सबको समझ में आया? जैसे मैंने अपने नोट्स में डिजाइन किया है, यहां पे लिखो डेफिनेशन गिवन इन पेज 25। मतलब कि तुम 25 में यूनिवर्सिटी की बुक की बात कर रहा हूं। तुम क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यहां से पेज नंबर 25 में जाओगे, डेफिनेशन मिलेगा, और यहां पे तुम लिखोगे
connect with page 116. ये 116 एक्चुअली तुमको पता भी नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 3 चैप्टर पैरेलल ले रहा हूँ। सेकेंड चैप्टर का डिपॉजिट्स, वहां का जो पार्ट है हम यहाँ पे ले रहे हैं, इसका लेटर का पार्ट 116 में है। सो हमारा बहुत जल्द मे बी इन 2 to 3 लेक्चर्स हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर सब लोग यहाँ तक? एक मिनट। Yes, sir. उसके बाद वो जो है जो हम साथ में लेंगे वो करस्पॉन्डेंस है। करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर, जैसे मैं लिख रहा हूँ तुम लिखोगे ना, क्योंकि इसका नोट तुमको बनाना है, लेकिन मैं बहुत इजी करके दूंगा तुमको। करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर्स चैप्टर 8, जो कि पेज नंबर 116 में तुमको मिल जाएगा। ठीक है, मैं एक बार कंफर्म कर लूं, मिस्टेक मेरे से नहीं होना चाहिए। 116 पेज में तुमको मिलेगा। सो तुमने क्या किया, यहां से रिवर्स मोड लिया, डेफिनेशन गिवन इन पेज 25, फिर तुम यहाँ पे आए ना, तुम पेज नंबर 25 में जाओगे ना, पेज नंबर 25 में आओ, वहां पे लिखो जो मैंने लिखा है, प्लीज सी पेज 80 फॉर फुल चैप्टर। वहां पे पेज 25 में आओ यूनिवर्सिटी के बुक में, वहां पे देखो 2.2.2 दिख रहा है तुमको, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। हाँ, वहां पे लिखो बाजू में प्लीज सी पेज 80 फॉर फुल चैप्टर ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। सो यहाँ पे सिर्फ तुमको डेफिनेशन निकालना है। और एक और चीज, जो पेज नंबर 26 में आओ, वहां पे मैंने बोला था ना 17 आइटम्स जिसमें जो डिपॉजिट का रूप नहीं ले सकते, वहां पे एक लिस्ट 8 का लिस्ट उन्होंने दिया है, मिला ऊपर तुमको लिस्ट पेज 26 ऊपर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से मिला, या तुमने बैंकिंग कंपनी से लोन लिया, या कमर्शियल पेपर या बॉन्ड या ट्रस्ट, ये सब डिपॉजिट का रूप नहीं है। ये 8 आइटम जो उन्होंने दिए, समझ में आया तुमको? क्या ये पार्ट सब लोग क्लियर है? मैं आगे बढ़ सकता हूँ? क्या मैं आगे yes, बढ़ sir. सकता हूँ? नो। ओके, अभी ना हम आगे बढ़ते हैं। ये जो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट है, ठीक है, यहां पे तुम लिखोगे सेक्शन 73, मिला तुमको? मैं इसको एक और बार 360 घुमा रहा हूं मैं, यदि हुआ तो मुझे लिखने को बहुत आसानी होगा, मुझे अभी बहुत कठिनाई हो रहा है। क्या अभी भी स्क्रीन तुम्हारे सामने ऑन है? Yes, sir. बहुत अच्छा, मेरे लिए तो बहुत आसान हो जाएगा। नाउ ध्यान से सुनो मैं जो बोल रहा हूँ। ये जो सेक्शन 73 में कौन सा लिस्ट है? ये 4 का लिस्ट है, बराबर है? कौन से 4 sir. मैंने एग्जांपल दे दिया था? इसमें हाँ। एग्जांपल किसका दिया था मैंने? SBI बजाज का एक था and सिर्फ HDFC. HDFC लिमिटेड, क्योंकि HDFC 2 है, एक हाँ, HDFC HDFC बैंक है Limited. और HDFC लिमिटेड है। इसका कोई एग्जांपल नहीं है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया। अब ध्यान से सुनना, मैं जो पार्ट बोल रहा हूँ, या लिख सकते हो तुम, ऑल कंपनीज कैन एक्सेप्ट deposit from members ये भी सेक्शन 73 के दायरे में आता है।
इसका मतलब ये होता है, सब लोग तैयार सुनने के लिए? सबने Yes, लिख sir. लिया? सबने लिख लिया जो मैंने बताया था? हाँ. नाउ सबने लिख लिया ना, ताकि मैं आगे बढ़ूं? Yes, sir. नाउ जो एलिजिबल पब्लिक कंपनी है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ये अंडर सेक्शन 76 है। तुमको सेक्शन याद रखना है। एलिजिबल पब्लिक कंपनी का जो सेक्शन दिया है, सेक्शन 76 डिफाइंस एलिजिबल पब्लिक कंपनी। ठीक है। नाउ बोलने का तात्पर्य यह है कि प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी या एलिजिबल पब्लिक कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी, देखा जाए तो मेंबर्स से कोई भी डिपॉजिट ले सकता है। अब ये जो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट है मेंबर्स, इसके दो रूप होंगे। एक होगा, किसी का बैकग्राउंड से आवाज जरा म्यूट कर लेना। एक होगा फ्रॉम outsiders. When I say outsiders, I mean public, spelling public. And second is members. Please note, ये जो outsiders है, ठीक है, ये public से सिर्फ एलिजिबल पब्लिक कंपनी ही ले सकती है। बाकी प्राइवेट कंपनी cannot take from the public. पब्लिक कंपनी जो एलिजिबल पब्लिक कंपनी छोड़ के, दे cannot take from the public. मतलब पब्लिक से लेने के लिए कितने जन कैटेगरीज है? दो ही कैटेगरीज है। समझ में आया तुमको? यदि तुमको डिपॉजिट लेना है पब्लिक से तो दो ही कैटेगरी को अलाउड किया गया है। एक है एलिजिबल पब्लिक कंपनी। एलिजिबल पब्लिक कंपनी कब बनते हैं? जब तुम्हारा नेटवर्थ कितना होना चाहिए? कम से कम कितना होना चाहिए नेटवर्थ? सर 100 ना, 100 करोड़ सर। 100 करोड़। 100 crores. व्हाट इज नेटवर्थ? Yes, sir. बैटरी जा रहा है। इसका नेटवर्थ इज शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है। तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स 100 करोड़ से 100 करोड़ या ज्यादा होना चाहिए, या टर्नओवर कितना होना चाहिए उसका? सर 500। और है, दोनों में से कोई भी एक हो गया ना, ये वर्ड और है। और समझ में आया फर्स्ट पार्ट? प्राइवेट कंपनी सिर्फ मेंबर से ले सकती है। पब्लिक कंपनी मतलब जो एलिजिबल पब्लिक कंपनी छोड़ के, मतलब जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ से कम है, सपोजली 70 करोड़ है, वो भी सिर्फ मेंबर से ले सकती है, पब्लिक से नहीं ले सकती। एलिजिबल पब्लिक कंपनी जो है, ठीक है, वो मेंबर से भी ले सकते हैं और पब्लिक से भी ले सकते हैं। दोनों प्रकार से उनको लेना का परमिशन है। यहां तक किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर। इसका मतलब क्या, मैं इसको एक बार रब कर दूं तो a private company can accept deposit from its members, meaning they cannot accept cannot accept deposit from public, cannot accept deposit from public। समझ में आया? Yes, sir. प्राइवेट कंपनी, अच्छा, जब मैं पिछले साल सिखाता था वहां पे प्राइवेट कंपनी ना मेंबर से ना पब्लिक से, दोनों से डिपॉजिट नहीं ले सकते थे। सब कायदे में बदला हुआ है।
और पहले पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल ऐसा कुछ कायदा नहीं था, सब पब्लिक कंपनी 1 करोड़ का बेसिक लेवल था, अभी 100 करोड़ कर दिया है। पब्लिक कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, कैनॉट एक्सेप्ट फ्रॉम, क्या बोल सकते हो तुम लोग? कैनॉट एक्सेप्ट फ्रॉम Public. कैनॉट एक्सेप्ट फ्रॉम पब्लिक। Outsiders. हाँ, मैं आउटसाइडर शब्द इसलिए वर्ड कर रहा हूँ, तुम शायद कंफ्यूज हो जाओ आउटसाइडर कौन है। इसका मतलब पब्लिक से सिर्फ 2 ही संस्था ले सकते हैं, कौन से? Eligible public. I mean, sorry. हाँ. क्लियर हुआ इतना? हाँ सर. ठीक है। किसी को कुछ लिखना बाकी है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? Yes sir. नाउ नेटवर्क का यहाँ पे डिफाइन किया है। सेकंड, तुमको ऐसा सीखना ज्यादा इजी लग रहा है, लाइन बाय लाइन में जा रहा हूँ, मिस कम कर रहा हूँ, ये ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है? नहीं सर, वो आपका पीपीटी समझ में आ रहा था मतलब. लेकिन इसका जो है मैंने जितना पीपीटी बना पाया ना उतना बनाया ना, तुम्हारे सामने ये आया। अभी ध्यान से सुनना मैं जो बता रहा हूँ। नाउ प्राइवेट कंपनी कैन दे एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, Yes. मतलब ज्यादा से ज्यादा जो उनका पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व है, सपोजिटली 10 करोड़ है और प्राइवेट कंपनी है, तो वो लोग 10 करोड़ ले सकते हैं, बराबर है? प्राइवेट कंपनी है, क्या पब्लिक से लेंगे क्या मेंबर से लेंगे बताओ? Members. मेंबर्स और डायरेक्टर्स बोला है, दोनों रिलेटिव्स और डायरेक्टर्स भी अलाउड किया है, लेकिन पब्लिक से ले सकते हैं, यस और नो? द आंसर इज नहीं ले सकते। लॉजिक समझ में आया? वापिस से किसी का बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है, उसको म्यूट करो। कैन द प्राइवेट, मेरा एक सवाल है तुमसे, क्या प्राइवेट कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट ले सकती है, यस और नो? No. नो। किससे No ले sir. सकती है? मेंबर्स या डायरेक्टर्स या रिलेटिव? Members and directors. कितने तक ले सकती है बताओ? 100%, मतलब 10 करोड़ रुपया है उनके पास शेयर कैपिटल और रिजर्व, तो कितने तक ले सकती है? 10 करोड़ तक। मतलब उनका ये हो जाएगा शेयर कैपिटल प्लस हो जाएगा 10 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स हो जाएगा। क्या लॉजिक समझ में आया? तुम्हारे मन में एक और आ रहा होगा, हाउएवर सर्टेन क्लास ऑफ प्राइवेट कंपनीज as specified by the companies can accept more than 100%, ये सिर्फ इनको अलाउड है। ये 100% से ज्यादा जो स्टार्टअप है ना, नवे स्टार्टअप सुना होगा ना तूने, तुम लोगों ने स्टार्टअप जो नए कंपनीज फॉर्म होते हाँ हैं, सर. सुना है ना? तो वो लोग 100% से ज्यादा ले सकते हैं। जो एग्जिस्टिंग प्राइवेट लिमिटेड है वो लोग का सर्किट कितना है? 100%, मतलब 10 करोड़ है तो वो लोग 10 करोड़ ले सकते हैं, उसके ऊपर नहीं। लेकिन कोई स्टार्टअप है 10 करोड़ है तो वो 15 करोड़ भी लेगा तो भी कोई कानूनी गुनाह या अपराध नहीं होगा। यहां तक समझ में आया सबको? क्या मैं आगे का पार्ट ले सकता हूं? 100. Yes अभी sir. एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ले रहा हूं मैं। नाउ जो एलिजिबल पब्लिक कंपनी कौन सी है बताओ, जिसका नेटवर्थ कितना होना चाहिए? कम से कम 100 करोड़ और टर्नओवर 100 कितना होना crores. चाहिए? 500. 500 500, crores. ठीक है ना? इसका डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दिया है बताओ? 76, बराबर है?
क्या एलिजिबल पब्लिक कंपनी पब्लिक से ले सकती है डिपॉजिट, यस और नो? प्राइवेट Yes, कंपनी sir. ले सकता है, एलिजिबल बिंदास ले सकता है, बराबर है? Yes, sir. हाँ हाँ हाँ। क्या एलिजिबल पब्लिक कंपनी मेंबर से भी ले सकता है? द आंसर इज यस। सिर्फ एलिजिबल पब्लिक कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट ले सकता है। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग। एलिजिबल पब्लिक कंपनी का नेटवर्थ है 100 करोड़। 100 करोड़ से कम परमिशन है, द आंसर इज नो। वो फिर दूसरे लेवल पे चला जाएगा, पब्लिक कंपनी में चला जाएगा। अच्छा, दूसरे लेवल पे चला जाएगा पब्लिक कंपनी, तो वो पब्लिक से नहीं उठा सकता बट मेंबर से ले पाएगा, जो मेंबर देना चाहे तो। यदि एलिजिबल पब्लिक कंपनी का नेटवर्थ इज 100 करोड़, तो गवर्नमेंट ने कायदा ये बनाया, ये 100 करोड़ का 10% कितना हुआ? 1 बताओ। करोड़, हाँ सॉरी 10 करोड़। 10 करोड़। सो वो अपने शेयर होल्डर से जो नेटवर्थ है उसका 10% मतलब 10 करोड़ ही ले सकते। और पब्लिक से ये जो 100 करोड़ है इसका 25% मतलब 25 करोड़। इसका मतलब 10 करोड़ प्लस 25 करोड़, ज्यादा से ज्यादा वो 35 करोड़ ले सकता है। मतलब एलिजिबल पब्लिक कंपनी जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ है वो ज्यादा से ज्यादा पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू 35 करोड़ ही रेज कर सकता है, उससे ज्यादा रेज नहीं कर सकता। लॉजिक समझा तुमको? यस और नो? सिर्फ पब्लिक नहीं ना सर? ये एलिजिबल पब्लिक कंपनी। नाउ मैं एक हाँ और पार्ट तो बताना चाहता हूं इसमें, एक मिनट। इधर ना एक पार्ट है जो यहाँ पे पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल कंपनी दिया ना, ठीक है? यहाँ पे जो पब्लिक लिमिटेड है लेकिन जो एलिजिबल में नहीं बैठता है, एलिजिबल में नहीं बैठने के लिए क्या होगा, उसका नेटवर्थ 50-60 करोड़ होगा, 100 करोड़ से कम, या टर्नओवर 500 करोड़ से कम। वो ज्यादा से ज्यादा कितना रेज कर सकता है? 25%। एक्चुअली है 35 लेकिन इन लोगों ने गड़बड़ी किया है। सो लेट मी डब दिस एंड टेक 25%। नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस अगेन। नाउ टेल मी, एलिजिबल पब्लिक कंपनी कौन सा कंपनी है? एलिजिबल पब्लिक कंपनी कौन सा कंपनी है बताओ? एलिजिबल पब्लिक कंपनी कौन सा कंपनी है? सर जो 25% ये एग्रीगेट एलिजिबल ये कर सकती है। नहीं, एलिजिबल ओके पब्लिक कंपनी क्या है? सेक्शन 76 के तहत कब बनता है? तुम एलिजिबल कब बनते हो? सर जब नेटवर्थ 100 Networth जब करोड़ सर 100 crore टर्नओवर, cross करता है. हाँ, यस, नेटवर्थ कितना होगा? और 100. टर्नओवर 500 करोड़, 100 करोड़ 100 के करोड़ ऊपर, या टर्नओवर कितना चाहिए 500 करोड़ तो तुम 500 एलिजिबल करोड़ के बनते हो। ऊपर। यदि तुम पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और तुम्हारा शेयर कैपिटल इज 50 करोड़, तो क्या करोगे? तो तुम एलिजिबल बनोगे क्या सर? यदि तुम्हारा नेटवर्थ 100 करोड़ नहीं है, 70 करोड़ है, तो क्या तुम एलिजिबल पब्लिक कंपनी माने जाओगे? द आंसर इज नो। नहीं तुम सर सिर्फ पब्लिक कंपनी माने जाओगे। इसका मतलब तुम पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले सकते, इसका मतलब तुम मेंबर से ले पाओगे, और मेंबर से ज्यादा से ज्यादा कितना ले पाओगे? 25%। सबको लॉजिक समझ में आ गया? 25 यस और नो? सर। वापिस से एक बार रिवाइज कर। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है? एक प्राइवेट लिमिटेड है, उसका क्या प्राइवेट लिमिटेड ले सकता है? हाँ, बेस्ट। प्राइवेट लिमिटेड कितना लेगा इससे? मेंबर से, डायरेक्टर से कितने तक अलाउड है बताओ? 100%। 100%। किससे लेगा? डायरेक्ट मेंबर्स और मेंबर्स या डायरेक्टर से। Member और डायरेक्टर? director. अभी बाकी लोग आंसर देंगे, आयुष और कनिष्क और अब्बास रुक के। नाउ टेल मी, प्राइवेट कंपनी किससे डिपॉजिट ले सकता है? सर मेंबर्स। और मर्चेंट किससे नहीं ले सकता?
या सर प्राइवेट कंपनी किससे डिपॉजिट नहीं ले सकता है? सर पब्लिक सर नथा जी, कितने तक परमिशन है डिपॉजिट लेने का? शेख, कितने तक परमिशन है? हुसैन, कितने तक परमिशन है? तुम्हारे सामने स्क्रीन में दिया हुआ है। कितने तक परमिशन है डिपॉजिट लेने का? कितने तक डिपॉजिट ले सकते हैं मेंबर से? बाकी लोग कोई बता सकता है? सर सर 100%। 100%। 100% सर। और स्टार्टअप रहा तो ज्यादा भी अलाउड है। ओके, फिर हाँ, जो पब्लिक कंपनी है अदर देन द एलिजिबल कंपनी, अदर देन एलिजिबल कंपनी मतलब उसका नेटवर्क कितना होगा? 100 करोड़ से कम होगा कि ज्यादा होगा? कम ज्यादा होगा। होगा। 100 करोड़ से कम ज्यादा होगा। होगा सर। सिर्फ कम और एलिजिबल पब्लिक एलिजिबल कंपनी तो का 100 टर्नओवर बोलो 100 सर, करोड़ कम के होना ऊपर और टर्नओवर 500 करोड़ के ऊपर होना चाहिए। सो पब्लिक कंपनी विच इज अदर देन एन एलिजिबल कंपनी, वो कितने तक डिपॉजिट ले सकती है? वो कितने तक डिपॉजिट ले सकती है बताओ? 25% सर। 25%। क्या पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल कंपनी पब्लिक से ले सकती है पैसा? यस और नो? नो, नो सर। नो, अगर एलिजिबल नहीं है तो सर। नहीं। हाँ, नाउ लेट अस कम टू एलिजिबल पब्लिक कंपनी। एलिजिबल पब्लिक कंपनी को डिफाइन कैसे करेंगे? सर इसका नेटवर्थ सर 100 जो करोड़ इसका से ज्यादा है, नेटवर्थ 100 करोड़ से और टर्न और 500 500 करोड़ के से। ऊपर 500 है। करोड़। ये कौन से सेक्शन में आता है बताओ? सर 76। 76। 76। 76। ओके, नाउ एलिजिबल पब्लिक कंपनी ले सकती है डिपॉजिट, बट उसका सर्किट कितना है? मेंबर से कितना परसेंट ले सकती है? सर 10। 10%। 25%। 10%। हाँ 10%। 10%। मेंबर्स सॉरी, 10 सर, पब्लिक पब्लिक से 25। 25%। वेरी गुड। टोटल कितना तक ले सकती है? 35। 35। 35%। वो उसका अपर सर्किट है। नाउ कम टू गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होता है जिसका कोई भी कंपनी में 51% के ऊपर शेयर कैपिटल है, उसको गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। ठीक है। नाउ गवर्नमेंट कंपनी को 10+25 ने डायरेक्ट 35% का दिया है कि गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक से या मेंबर से किसी से भी डायरेक्ट 35% ले सकती है। नाउ कॉमन सेंस है, यदि गवर्नमेंट कंपनी का टर्नओवर 500 करोड़ के ऊपर है और शेयर कैपिटल इसके ऊपर है 100 करोड़ के ऊपर है, तो वो पब्लिक से भी ले सकती है, और उससे कम है तो वो मेंबर से लेगी। लेकिन 25+10 नहीं किया, डायरेक्ट 35% किया है। तुम 35% तक पब्लिक से लो, मेंबर से लो, वो गवर्नमेंट का चॉइस है। सो गवर्नमेंट कंपनी के लिए लिमिट कितना दिया सर्किट? 35%। क्या सबको समझ में आया? अब मेरा बैटरी लो हो रहा है। अच्छा, मैं 15 मिनट्स का तुमको ब्रेक दे रहा हूँ। 9 o'clock वी स्टार्ट अगेन। 9 o'clock में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस होंगे। एवरीबडी रेडी? क्या मैं एग्जिट कर सकता हूँ अभी? यस सर सर। यस कौन सर। सा लिंक पे ज्वाइन करना है? एक यस मिनट, सर। मैं नया लिंक वापस से भेज दूंगा। ठीक है ओके सर। सर। यस ठीक है, सर। मैं अभी एग्जिट कर रहा हूँ क्योंकि इसका बैटरी लो हो गया है। ओके सर। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।